मीडिया से गुफ्तगू में बानी फिक्सिट ने कहा, कराची के मसाइल हल कराने के लिए एहतजाज की कॉल दी थी। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने कारकुनों पर तशद्दुद किया। पुलिस ने निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार किया। कारकुनों को छुड़ाने गया तो फिर गिरफ्तार कर लिया। सिंध पुलिस को सियासी करार दे दिया। बोले कराची का वोट हलाल करना है। सीएम हाउस के सामने फिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। जिस जगह के ऊपर गटर का ढक्कन नहीं होगा वहाँ पे बल्दियात के मिनिस्टर की तस्वीर लगेगी। जिस गली के अंदर कचरा होगा वहाँ पे वजीर आला की तस्वीर लगेगी। नालायक आला पुरअमन एहतजाज पर गुंडागर्दी कराएं, ऐसा नहीं चलेगा। सईद गनी साहब का काम है गटर के ढक्कन लगाएं। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेरजबान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस गटर पर ढक्कन नहीं होगा वहाँ वजीर बल्दियात की तस्वीर और जहाँ कचरा होगा वहाँ वजीर आला की तस्वीर लगाएंगे। असद उमर बोले, आलमगीर कराची की आवाज उठाने निकले थे। कोई तमीज सीखो, कोई दायरा सीखो। ये एहतजाज करने का जो हक कहते हैं पुरअमन हक, भाई इसका महदूद हक होता है, ये लामहदूद नहीं है। यहाँ पर कारकुन हमारे इकट्ठे हुए ताकि वो दफ्तर के साथ कोई हरकत न करे जो उसने सीएम हाउस में की थी। आलमगीर खान कराची में गटर के ढक्कन चोर के नाम से मशहूर हैं। फिक्सिट वालों ने पहले हंगामा शुरू किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी मारा पीटा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने जख्मी जियालों को मीडिया के सामने पेश किया। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, हमारे कारकुन साइड पर खड़े थे, बताएं डंडे कौन लाया। कराची में 20 रोज से जेर इलाज तेजाब गर्दी का शिकार खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। लाश बुरसा के हवाले शौहर ने 2000 रुपए ना देने पर तेजाब फेंक दिया था। कराची वालों कर लो तैयारी, होने वाली है बारिश तूफानी। कल दोपहर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। रात गए भी तेज बारिश का खदशा। नदी नालों की सफाई ना हो सकी। नालों में पड़ा कचरा और के इलेक्ट्रिक का निजाम। रहमत कहीं जहमत ना बन जाए। अब पंजाब में बारिश से निजाम जिंदगी बहने लगा। गुजरावाला, हाफिजाबाद, सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर सैलाब का मंजर। कई इलाकों में छतें गिरने के वाकयात। 10 से ज्यादा लोग जख्मी। सरगोदा में दीवार गिरने से 2 भाई जाँ बहक। अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। आपने तो उस अखबार को कंप्लेंट कर दी। मुझ पे दावा करें, मेरा दावा किधर है? मुझे काफ़ी हद तक यकीन है आप नहीं जाएंगे। मैं उस अदालत में आऊँगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहाँ बताऊँगा। शहबाज शरीफ तो लंदन की अदालत नहीं गए, लेकिन मैं जाऊंगा। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बरहम हो गए। कहा खबर में सिर्फ 5% हकायक हैं, बकिया 95% मैं अदालत के सामने रखूंगा। ये भी बताया शहबाज शरीफ ने मुकदमा किया है, ना कानूनी नोटिस भेजा, अखबार को सिर्फ शिकायत की है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर की जमानत मंजूर। इरफान सिद्दीकी अडियाला जेल से रिहाई के बाद अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। कोई नोटिस मिला न इत्तला। कलम समेत गिरफ्तार किया गया। घसीटकर गाड़ी में डाला गया। इरफान सिद्दीकी फट पड़े। मरियम औरंगजेब बोली, बताए इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाकर कितने लोगों को रोटी और रोजगार मिला। इरफान सिद्दीकी के मामले पर गलत हुआ, हथकड़ियां नहीं लगनी चाहिए थी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। स्पीकर कौमी असेंबली का इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाने का नोटिस। IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट समेत कल पार्लियामेंट में तलब कर लिया। वजीर दाखिला इजाज शाह को फोन, कहा मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन को जलसे जुलूसों से मना नहीं किया। नासिरबाग और दीगर जगह सहूलियात देंगे। मॉल रोड ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। सरमाएकारों के मसाइल हल करने का ऐलान। कहा पंजाब सरमाएकारी के लिए बेहतरीन है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए अगस्त तक की डेडलाइन दे दी। कोयटा में जलसे से खिताब में कहा, हुकूमत मुस्ताफी ना हुई तो अक्टूबर में इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। अक्टूबर में इस्लामाबाद का रुख करने वाले 1999 में कहां थे? मौलाना इलेक्शन में अपनी शिकस्त का बदला जमहूरी निजाम से ना ले। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल।
कहा फसाद फैलाने के बजाय फजलुर रहमान तबलीग इस्लाम का फरीजा अदा करें। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई जहतें दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आलमी बिरादरी तस्लीम करती है अफगानिस्तान और दीगर मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। ये भी बताया तालिबान मुज़ाकरात पर तैयार हैं। कुछ ताकतें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती, इन्हें जल्द बेनकाब किया जाएगा। वतन के दिफा में कुर्बान धरती के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में शहीद बहादुर फौजी पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शोदा की तदफीन में फौजी अफसरान समेत अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों से मुकाबले में 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। मानसहरा के मशहूर सयाहती मकाम नारान पर सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। शाहराह कागान ब्लॉक कर दी। अराजी तनाज़े पर चंद रोज कबल फायरिंग का वाकया हुआ था। FIR दर्ज न होने पर आज शहरियों का मीटर घूम गया। मुतासरीन कहते हैं दादरसी के बजाय हम पर मुकदमा करके इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। लाहौर में नौसरबाज खवातीन ने ज्वेलर को चूना लगा दिया। 40 लाख रुपए मालियत के जेवरात ले उड़ी। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। खवातीन को चोरी करते देखा जा सकता है। मुतासर शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमेरिका में हैवानियत। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर का बेदर्दी से कत्ल। मुल्जिमान ने नुमान सलीमी की लाश दीवार किनारे फेंकी, गाड़ी भी साथ ले गए। मकतूल की कुछ अरसे बाद शादी थी। मगवियों को बाजियाब कराया। सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन भी करके दिखाया। पाक तुर्क बहरिया की मुश्तरका मशक। एल्ब्रेस में जवानों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। मशक का मकसद अस्करी ताल्लुकात और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को फरोग देना है। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कराची में पीपल्स पार्टी और फिक्सिट के दरमियान होने वाली हंगामाराई की। सीवरेज के निजाम और शहर में गंदगी की सूरत हाल पर फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने 3 तलवार पर सईद गनी के दफ्तर के सामने एहतजाज शुरू किया। नारेबाजी के दौरान पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कराची में सीवरेज का नाकिस निजाम। फिक्सिट के आलमगीर ने किया भरपूर एहतजाज। आलमगीर PTI के दीगर रहनुमाओं के हमरा 3 तलवार पहुंचे। सईद गनी के कैंप ऑफिस पर पड़ाव डाला और नारेबाजी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी गुस्सा आया और फिर महाज खड़ा हो गया। लफ्जी तकरार और नारेबाजी से शुरू होने वाली बात हाथापाई तक आ गई। दोनों जमातों के कारकुनान एक दूसरे पर पिल पड़े। पुलिस ने आलमगीर खान को हिरासत में लिया। ताहम कुछ देर बाद ही रिहा भी कर दिया। अगर तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इन हथकंडों से खामोश हो जाऊंगा तो ये इनकी भूल है। ये एहतजाज तो कुछ नहीं। PTI के रहनुमा आलमगीर खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि कराची की सूरत हाल ठीक होने तक आवाज उठाई जाती रहेगी। आलमगीर खान कहते हैं पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया। पुलिस भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। हम सिर्फ पैगाम देने गए थे। कराची मसाइल का शिकार है, इसके मसाइल हल कराने के लिए जमा हुए थे। कुछ भी कर ले, आवाज दबाई नहीं जा सकती। आलमगीर ने एक बार फिर CM हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मैंने एहतजाज की कॉल दी थी वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर पानी और सीवरेज के मसाइल के ऊपर, और इन्होंने ये हथकंडा आज नहीं कल भी अपनाया। मेरे घर के बाहर कोई 30-40 गुंडे बेच के वहाँ एक तमाशा करने की कोशिश की, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि शायद मैं चुप हो जाऊं, बैठ जाऊं। हम एहतजाज के लिए गैदरिंग कर रहे थे,
मेरे लोगों को रास्ते से ही अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ 3 तलवार पर इनके गुंडों ने लाठियां चलाई, उन पर सर उनके फाड़े, 2 से 3 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। पुलिस की निगरानी में ये सब हुआ और इनको अरेस्ट कर लिया। हम जवाब मांगे तो बजाय जवाब देने के सीना जोरी कर रहे हैं, बदमाशी पे उतर आए। मेरे साथ 4 से 5 लोग थे, नियत्ते लोग थे। हम सिर्फ अपना मैसेज देने आ रहे थे। पुलिस ने फिर से इनके गुंडों के हमरा मुझे भी गिरफ्तार किया, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया। अगर तो ये लोग ये समझते हैं कि इस अंदाज से ये हमारी आवाज दबा दें या एहतजाज नहीं होंगे, मैं फिर आऊंगा वजीर बल्दियात के दफ्तर पे, मैं फिर जाऊंगा सीएम हाउस एहतजाज करने। कराची ने हमें वोट दिए। कराची का बेटा और उसके साथी बुनियादी मसाइल पर आवाज उठाने निकले। कराची को पानी के लिए तरसाया जा रहा है। ये लोग अवाम के मसाइल हल करने के लिए बाहर निकले हैं। वो लोग जो अब्बू के चोरी के पैसे के दिफा में मुजाहरे कर रहे हैं, उन्हें यह एहतजाज बर्दाश्त ना हुआ। MNA के खिलाफ झूठी FIR काटी गई। आलमगीर तो पहले से बड़ा लीडर बन जाएगा। आज बड़े अफसोस की बात है कि कराची का एक बेटा और उसके कुछ साथी जो हैं वो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकला। आलमगीर महसूद, हमारा MNA, उसके तमाम साथी जो हैं वो सिर्फ इस बात के लिए बाहर निकले थे कि कराची जिसको पानी के लिए तरसाया जा रहा है, कराची जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उसके लिए, उसके खिलाफ और आवाम के मसाइल हल करने के लिए आवाज़ के लिए बाहर निकले। और वो लोग जो सारे पाकिस्तान में इस वक्त मुजाहरे करते फिर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हमारे अब्बू का चोरी का पैसा क्यों उनसे मांगा जा रहा है, वो जो सारे मुल्क में अपनी करप्शन छुपाने के लिए मुजाहरे करते फिर रहे हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों कराची का एक बेटा और उसके साथी जो हैं वो कराची के मसाइल के लिए आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकला। MNA को लॉकअप के अंदर बंद किया, उसके खिलाफ झूठी सच्ची FIR काटी गई। लेकिन मेरा सवाल सिंध हुकूमत के साथ ये है कि आलमगीर महसूद तो पहले भी इसको झेल चुका है, उसको मसला फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बता दें कि 2 करोड़ कराची के जो अवाम हैं, जो इस वक्त पानी के तरसाए हुए हैं, जो गंदगी के ढेर के मारे हुए हैं, जो गूनागू मसाइल का शिकार हैं, उन क्या करेंगे? इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जितना बड़ा वो कल लीडर था, आज उससे ज़्यादा बड़ा लीडर हो जाएगा। लेकिन खुदा का वास्ता कराची पर रहम